हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS साउंड जयपुर पे। आज ये वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड हो रही है और इस वीडियो में हम आपको ATI Pro का जो ये 350 FX जो एम्पलीफायर है इसको रिपेयर करेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताएंगे। ये ATI Pro का PA एम्पलीफायर है। इसमें साथ में जो इस एम्पलीफायर को अलग और एम्पलीफायर से बनाता है वो है इसका डिले सिस्टम, FX सिस्टम, जिसमें आपके जैसे कि आपको दिख रहा है डिले और रिपीट, इको ऑन ऑफ का है। आपके इसमें डिजिटल प्लेयर मिल जाता है, आउट द मॉडल जो डिजिटल प्लेयर है वो मिल जाता है। और साथ ही में आपको इसमें जो माइक इनपुट है वो आपके 6 माइक इनपुट इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये ATI Pro जो इसका मॉडल है ATI 350 FX, ये एम्पलीफायर मोसफेड एम्पलीफायर है। इसमें ट्रांजिस्टर नहीं है, मोसफेड है। और हम कितने मोसफेड है इसको खोल के अब आपको बताएंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हो और जो भाई इस पे रिपेयरिंग के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता है या सीखना चाहता है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और इस एम्पलीफायर को अनबॉक्सिंग और इसके अंदर का जो इंटरनल पार्ट है वो हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसके जो ऊपर का ढक्कन था उसको खोल दिया है और आपको इसके इंटरनल पार्ट्स जो थोड़ा सा आपको डिटेल बताते हैं वो है कि सबसे पहले तो इसमें एक ये फ़ैन, DC फ़ैन आपको देखने को मिल जाता है। इसका ये इंटरनल जो इनपुट ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर है, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है। और साथ ही में जो मोसफेड की हम बात कर रहे थे वो इसमें आपको 4 मोसफेड लेफ्ट हैंड साइड पे और 4 मोसफेड राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिल जाएंगे विथ क्वालिटी रेजिस्टेंस जो 5 वाट की होती है। अच्छी वाली रेजिस्टेंस है ये। तो आपको ये देखने को वायर बाउंड जो रेजिस्टेंस होती है वो देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। साथ ही में आपके जो इसके कैपेसिटर सप्लाई है वो यहाँ पे इसमें दी हुई है। और कैपेसिटर सप्लाई के साथ ही आप में को इस जो बोर्ड में है वो आपको जो ये वाला जो ड्राइवर बोर्ड है उसके लिए जो सप्लाई अवेलेबल होती है वो भी इसी बोर्ड में कंबाइन करके यहीं से दी हुई है। अदर एम्पलीफायर में वो अलग से या तो यहाँ पे आती है, अधिकतर इसी साइड में आती है या फिर बीच में आती है 250 वाट में, 300 वाट में। और आगे जो सबसे अलग है कि आगे कोई रीसेट बटन इसमें नहीं दिया हुआ है, रीसेट बटन इसमें पीछे की साइड दिया हुआ है। तो ये कुछ डिज़ाइन अलग है इस एम्पलीफायर में अदर एम्पलीफायर्स के अलावा। तो इसको देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको रिपेयर आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो बताते हैं। आपके जो सबसे पहले जो इस एम्पलीफायर में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है कि आपके सीरीज पूरा जल रहा है, शॉर्टिंग होती है, तो सबसे पहले आप इसके जो ये रेक्टिफायर है इसके जो AC वाले टर्मिनल है इसको ओपन करके आप सीरीज में इसको चेक कर सकते हैं और इसको कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर ये ख़राब होती है तो आपके एम्पलीफायर शॉर्ट होगा, सीरीज पूरा बताएगा। दूसरा सेकंड, इसमें आपके जो ये मोसफेड है ये अगर 8 मोसफेड में से कोई सा भी मोसफेड अगर आपके शॉर्ट होता है तो भी मशीन आपके सीरीज बताती है। लास्ट में आपके आता है ये ड्राइवर बोर्ड। इस ड्राइवर बोर्ड में भी आपके 30-55 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, वो अगर शॉर्ट होते हैं या फिर आपके बेस बाइसिंग वाला सर्किट अगर ख़राब होता है तो भी एम्पलीफायर आपके शॉर्ट होती है। तो ये मेन कारण हैं जो आपके एम्पलीफायर को शॉर्टिंग से रिमूव करने के लिए आपको काम आएंगे। और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। आपके जो मेन प्रॉब्लम है इसको मोड डिले दिया हुआ है, उससे जो एम्पलीफायर है वो अलग स्पेशली बन जाता है। तो इसके वोल्टेज भी हम आपको चेक करके बताएंगे। उसके लिए हम इस एम्पलीफायर को प्लग इन करते हैं और वो भी सीरीज में। तो हमने फ्रेंड्स इसको सीरीज में इनपुट कर दिया है और इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है कि पावर आ चुका है, फ़ैन ऑन हो चुका है और इसका जो वोल्टेज है वो हम आपको चेक करके बताएंगे। उसके लिए आपको ये सबसे पहले जो
मल्टीमीटर है उसकी जो ब्लैक वाली प्रॉप्स है उसको आप कहीं भी अर्थिंग कर सकते हैं। और जो रेड वाली प्रॉप है इसको हम सबसे पहले जो जो ये रेक्टिफायर है वहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि क्या वोल्टेज इसमें आ रहे हैं। तो इसके जो आपके प्लस वाला जो आउटपुट है रेक्टिफायर पे उस पर हम चेक करेंगे तो आपके 32 वोल्टेज शो हो रहे हैं, जो कि आपके आइडल वोल्टेज हैं। यहाँ पे ज़रूरी है कि 30 वोल्टेज 35 वोल्टेज के करीबन आपके इस एम्पलीफायर 250 वाट में आनी चाहिए। साथ ही में जो आपके जो ये मॉसफेट है इसमें बेस वोल्टेज कितना है 0.56, ये एकदम ओके है। कलेक्टर वोल्टेज ये वही 32 वोल्टेज हैं जो आपको यहाँ रेक्टिफायर पे देखने को मिलेंगे, जो कलेक्टर सीधा यहाँ पे जाएंगे मॉसफेट के। और इसमें आपको मॉसफेट कौन से यूज़ होते हैं, वो 5200 यूज़ होते हैं। और ये जो 80i Pro का एम्पलीफायर है इसका जो प्रॉब्लम है वो आपको दिख रहा होगा कि कुछ ये जो आउटपुट वाला ट्रांसफार्मर है वो आपके इसमें हीट हुआ है, जला हुआ है, जिस कारण से ये मशीन बार बार ओवरलोड होती है। कस्टमर ये बता रहा था कि बार बार ये ओवरलोड होती है, तो ये यही कारण है। इसके वोल्टेज एकदम ओके हैं। ये ट्रांसफार्मर है वो हीट खा चुका है और हीट खाने के कारण ये रीसेट बार बार मांग लेती है। वैसे इसके ये सारे वोल्टेज हैं वो ओके हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।